हालेलुया। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु, हर एक जो व्यक्ति यहाँ पर आया है और जो ये वचन सुनने वाला है, परमेश्वर उसके हृदय में कार्य कर प्रभु, उसके आत्मिक कानों को खोल, आत्मिक हृदय को खोल प्रभु, ताकि वचन जो आए, जो बीज के समान आए और परमेश्वर एक कोमल मुलायम जो हृदय है इनके अंदर जाए प्रभु। परमेश्वर इनके हृदय को, जो कठोर है, इनके हृदय को मुलायम बना, ताकि ये बीज को वो अंदर ले सके प्रभु। ये इनका हृदय को एक उपजाऊ जमीन बना प्रभु, ताकि ये वचन को लेकर परमेश्वर कई बड़े फल लगा सके प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु, ये वचन जैसा आ रहा है प्रभु, एक दोधारी तलवार के समान आने दे प्रभु, जो इनके हृदय में ही नहीं जाए पर इनके जीवन में भी कार्य करे प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु, इनके आत्मिक कानों को खोल, आत्मिक हृदय को खोल, उनको तैयार कर प्रभु, कि ये सिर्फ सुनने वाले नहीं बनेंगे पर वचन पर चलने वाले लोग बनेंगे प्रभु। परमेश्वर तू हर चीज के ऊपर नियंत्रण रखता है प्रभु। हम मेरा वचन मैं तेरे हाथ में दे रही हूँ प्रभु, मेरे मुख के ऊपर तेरा 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 काबू रहने दे प्रभु। मेरे मुख से सिर्फ वही बातें निकले जो तू चाहता है प्रभु। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। और एक चीज, शैतान इस वचन को चुरा ना पाए इनके हृदय से, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। ओके, लास्ट टाइम हमने जो सुना था, हमने देखा था कि प्रलोभन के सीरीज चल रही है। प्रलोभन पार्ट 1 में हमने देखा था कि प्रलोभन के स्तोत्र क्या है, प्रलोभन कहाँ से आता है। बाद में हमने सुना प्रलोभन क्या है, प्रलोभन के स्तोत्र क्या है, और प्रलोभन के 3 प्रकार कौन से हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट सीरीज में देखा था कि प्रलोभन के दुष्परिणाम भी होते हैं। ओके, और हमने सुना कि दुष्परिणाम दाऊद के जीवन में क्या हुए और शिमशोन के जीवन में क्या हुए। आज हमने फिर उसके बाद शुरू किया था कि प्रलोभन को कैसे मात दे। ओके, नॉर्मली जब प्रलोभन को सुनना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रलोभन कहाँ से आता है, पर उसे मात कैसे दे, ये भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। और हमने कम से कम 6 पॉइंट्स कल लास्ट हफ्ते में 6 पॉइंट्स कवर किए थे, और आज 7वें पॉइंट से मैं आगे बढ़ने वाली हूँ, और आज प्रलोभन का जो विषय है मैं पूरा करने वाली हूँ। ओके, तो आइए, मैं चाहती हूँ कि हम लोग अब जो है सब लोग ध्यान दें। ओके, और जैसे वचन आएगा मैं आपको बताते जाऊंगी। 7वां जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि प्रलोभन के स्तोत्र को काटो। इसका मतलब क्या है? प्रलोभन के स्तोत्र को काटो मतलब कट द सोर्स ऑफ टेम्पटेशन, फाइंड आउट द एरियाज ऑफ योर वीकनेस एंड देन कट द सोर्स। मतलब परमेश्वर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जहां से प्रलोभन आ रहा है उस जगह को आपके जीवन से निकाल दो, उस लोगों को आपके जीवन से निकाल दो। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? मत्ती 18:9 में क्या किया है? मैथ्यू 18:9, यदि तेरी आंखें तेरे लिए बाधा बने तो उसे बाहर निकाल कर फेंक दे, क्योंकि स्वर्ग में काना होकर अनंत जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए अधिक अच्छा है, बजाय इसके कि दोनों आंखों समेत तुझे नरक की आग में डाल दिया जाए। अब ये वचन क्या बोल रहा है? वचन बोल रहा है अगर तेरी आंख तुझे पाप करने के लिए मजबूर करती है, आंखों को निकाल दे। अगर तेरे हाथ तुझे पाप करने के लिए मजबूर करते हैं, तेरे हाथों को काट दे। अब वचन क्या सच में म्यूटिलेशन की बात कर रहा है? मतलब वचन हमें बता रहा है कि अपने आंखों को काटो, हाथों को काटो? बिल्कुल नहीं। कुछ लोगों ने ये वचन इतना सीरियसली ले लिया कि उन्होंने अपने हाथ काट दिए। ऐसा हुआ है। ये वचन जब बात कर रहा है परमेश्वर यीशु, जिस तरीके से लिखा गया है वो अतिशयोक्ति करके लिखा गया है, एग्जैजरेट करके लिखा गया है। ओके, हमें एक समझना बाकी है। जब हम इंग्लिश में भी एग्जैजरेशन करते हैं, वो एग्जैजरेशन पॉइंट में लिखा गया है, एक अतिशयोक्ति करके बताया गया है। परमेश्वर इसके हमें वो अतिशयोक्ति से हमारे जीवन में लागू नहीं करना है, उसका मूल भाव हमें समझना है। उसका मूल भाव ये है, यदि तेरी आंखें तेरे लिए बाधा बने तो बाहर निकाल कर फेंक दे। इसका मतलब ये नहीं कि आंखें निकाल कर फेंक दो, नहीं। मूल भाव परमेश्वर हमें ये सिखा रहा है कि अगर कोई चीज से तेरे हाथ से कोई गलत पाप हो रहा है तो जो जगह से तुझे प्रलोभन आ रहा है उस जगह से हट जा, उस चीजों से हट जा, उस जगह से हट जा, उन दोस्तों से थोड़ा दूर रहे। समझ में आ रहा है? मतलब अगर आपको तकलीफ है, अगर आपको बहुत प्रॉब्लम है व्हाट्सएप सुनने की,
बहुत बार आपको व्हाट्सएप 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 होता है, आपको हर चीज में आप व्हाट्सएप देखते रहते हो, व्हाट्सएप आपके लिए एक प्रलोभन बन रहा है। तो क्या करो, आप व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दो। समझ में आ रहा है? अगर हर चीज में 2-2 मिनट में अगर आप व्हाट्सएप देख रहे हो, आपको पता है कौन से एरिया से प्रलोभन आ रहा है। अगर वो चीज आपका समय ले रही है, अगर आप वो चीज में परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठ रहे हो और बहुत सारा टाइम आप व्हाट्सएप पे दे रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो। आप क्या करो, व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दो, या व्हाट्सएप सिर्फ उसी चीजों के लिए देखो जो महत्वपूर्ण है, बाकी आप टाइम रखो कि बस मुझे इतना ही व्हाट्सएप देखना है। समझ में आ रहा है? अगर आपको एक चीज मैं बताती हूँ, एक चीज है, अगर कोई दारू पीने की, नशा की करने की आदत है, आपको ड्रग लेने की या नशा करने की, सिगरेट पीने की, अगर आपके दोस्त वैसे है, उन दोस्तों के साथ मिलना जुलना बंद कर दो, क्योंकि प्रलोभन वहां से आ रहा है। अगर आपको कहीं जाने की आपको गलत जगह पे जाने की आपको आदत है, लाइक पोर्नोग्राफी, कुछ लोग यंग लोग होते हैं, पोर्नोग्राफी, गंदे अश्लील वीडियो देखते हैं। अगर आपको उसकी आदत है, आप वो देखना बंद कर दो, यूट्यूब निकाल दो, अनइंस्टॉल कर दो। देखो, उत्पत्ति 39:11-12, उत्पत्ति जेनेसिस उत्पत्ति 39:11-12 में मैं पढ़ रही हूँ। क्या हुआ देखो, बाइबल से आपको सिखा रही हूँ मैं। एक दिन यूसुफ अपना काम करने घर में आया। उस समय वो घर में अकेला व्यक्ति था। उसके मालिक की पत्नी ने उसके अंगरखा पकड़ लिया और उससे कहा, आओ मेरे साथ सो। किंतु यूसुफ घर से बाहर भाग गया और उसने अपना अंगरखा उसके हाथ में छोड़ दिया। अब ये स्टोरी कहाँ की शुरुआत हो रही है? उत्पत्ति से। उत्पत्ति में यूसुफ की स्टोरी शुरू होती है। अब यूसुफ एक घर में काम करता था और उसके बॉस का नाम था पॉटीफर। अब पॉटीफर की जो वाइफ थी, वो यूसुफ के ऊपर गंदी नजर रखती थी। हमेशा उसको चाहिए था कि यूसुफ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। अब ऐसा हुआ कि एक दिन यूसुफ अपना काम करने घर में गया। ओके, उस समय वो घर में अकेला व्यक्ति था। उसकी मालिक की पत्नी ने उसके अंगरखा पकड़ा लिया, मतलब एक अंगरखा करके एक ब्लैंकेट जैसा होता था, उस यूसुफ के ऊपर उसने डाल दिया और उससे कहा, आओ मेरे साथ सो। अब क्या हो रहा था? टेम्पटेशन, प्रलोभन आ रहा था कि मेरे साथ सो। पर यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने ऐसा नहीं किया, अरे बाबा ये बोल रही है चल मैं चांस मारता हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। यूसुफ ने वैसा नहीं किया। यूसुफ एक परमेश्वर के भय में जीने वाला व्यक्ति था। उसने क्या किया? वो अंगरखा को छोड़कर वो भाग गया वहां से। किंतु यूसुफ घर से बाहर भाग गया और उसने अपना अंगरखा उसके हाथ में छोड़ दिया। उसने क्या किया? वो अंगरखा जो था उसके हाथ में, उसका जो था, उसने उसके हाथ में छोड़ दिया और वो वहां से भाग गया। कई बार आपको टेम्पटेशन जब आता है ना, वो लोग जो आपको टेम्पटेशन, प्रलोभन में डालते हैं, उनसे भाग जाओ, उनसे दूर रहो। अगर आपके मित्र आपको दारू पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं, दूर रहो। अगर आपके मित्र आपको सिगरेट पीने के लिए फोर्स कर रहे हैं, दूर रहो। समझ में आ रहा है? इसमें बेहतरी ये बात है कि आप बचोगे, आप दुष्परिणाम से बचोगे। समझ में आ रहा है? कठिन होगा आपके शरीर के ऊपर, पर आप ये करोगे, आत्मिक बढ़ोतरी आपको जरूर मिलेगी। हालेलुया, आमेन। आपके कहां से प्रलोभन आ रहा है वो आपको जानना है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था, प्रलोभन के एरियाज कौन से एरियाज है जहां से आपको प्रलोभन आता है। प्रलोभन मतलब वो टेम्पटेशन, ऐसी चीजें करने का मन जो गलत है, जो मूर्खता की है, वो उसे कहते हैं प्रलोभन। तो वो सारी चीजें आप लिख के रखो और उसके ऊपर प्रार्थना करो और वहां से उन चीजों से भागो। अगर वो दोस्त आपको प्रलोभन में डाल रहे हैं, अरे चलना, एक दो पेक मारते कुछ नहीं होगा, मैं आपको बोल रही हूँ आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे जगह से दूर रहो जहां से प्रलोभन आ रहा है। समझ में आ रहा है? 8वां पॉइंट, डू नॉट एंटरटेन इविल थॉट्स। गलत विचारों के ऊपर मत सोचो। देखो, शैतान ना बहुत चालाक इंसान है, चालाक है। वो क्या करता है, आपके अंदर जब वो उसे लुभाना होता है, आपको प्रलोभन में डालना होता है, तो आपको वो गलत विचार डालना शुरू कर देगा। नॉर्मली वो विचार वैसे होते भी नहीं है, आप उसके बारे में सोच भी नहीं रहे हो, पर आपको प्रलोभन में डालने के लिए आपके अंदर वो विचार देगा और वो विचारों से आपके साथ बात करेगा।
और जब उस विचार एक बीज के समान होते हैं, जब वो विचार को लेकर आप उस विचार को सुनते हो और बार बार उसके ऊपर विचार करने लगते हो, तो वो जो बीज है ना, वो बड़ा पेड़ बनने लगता है। और वो बड़ा पेड़ बनने के बाद उसमें गंदे फल लगने लगते हैं। मैं आपको बोल रही हूँ, अच्छे विचार है उनके ऊपर सोचना बुरी बात नहीं है, पर अगर गलत विचारों के ऊपर सोचोगे, आप वो जाकर पाप करोगे और गलत फल आपके जीवन में लगेंगे। मैं आपको बोलती हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू 9:4, ओके, मत्ती का 9वां अध्याय 4था वचन, मत्ती 9वां अध्याय 4था वचन। यीशु क्योंकि जानता था कि वे क्या सोच रहे हैं, उनसे बोला, तुम अपने मन में बुरे विचार क्यों आने देते हो? समझ में आया? शुरुआत कहां से होती है? एक छोटे विचार से। एक छोटा विचार आपके अंदर आएगा और जब आप उसके ऊपर ज्यादा विचार करने लगते हो, वो बड़ा पेड़ बनने लगता है। आप जब विचार करते हैं ना, वो विचार जब आपके अंदर आता है ना, वो विचार एक छोटा बीज के समान होता है। जब आप विचार करने लगते हो उस चीजों के ऊपर, तो आप उसको खाद पानी डाल रहे हो। वो जो बीज है ना, वो छोटा था, पर आपके विचार करने के द्वारा आप उसको खाद पानी डाल रहे हो। अब वो बड़ा हो गया, अब वो फल, अब पेड़ बन गया और उसमें गंदे फल लगने लगे। आपको पता है, बहुत सारे लोग एक विचार आएगा उसके ऊपर थिंक करेंगे। अरे अभी देखो, यूसुफ ने अगर एक बार वो औरत एक ही बार में, वो पोतीफर की जो बीवी थी, वो एक ही बार में यूसुफ के साथ सोने का इरादा करेगी क्या? नहीं। पोतीफर की बीवी यूसुफ के ऊपर नजर रख रही थी बहुत दिनों से। और शुरुआत कैसे हुई? एक बीज के वजह से उसके मन में एक आया, अरे यूसुफ, बाइबल में लिखा है, बहुत ही हैंडसम था। एक बार उसने यूसुफ को देख लिया, उसके मन में विचार चालू हो गए, पर उसने विचारों को हटाया नहीं, उसके ऊपर विचार करना शुरू कर दिया। और जब वो उसने देखा, अरे कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। और जब उसने ये सुनना शुरू किया, क्या हुआ? शरीर की अभिलाषा शुरू हो गई। आंखों की लालसा, उसने देखा हैंडसम है, अच्छा लगा, शरीर की अभिलाषा शुरू हो गई। और अब वो जो बीज था, जो इतना सा था, जब उसको अगर खाद और पानी नहीं डाला होता आपने विचार करके, तो वो मर जाता वो बीज। पर क्योंकि उसने उसके ऊपर विचार किया, वो बीज पड़ गया पेड़, वो पेड़ में लगे गंदे फल। और पता है क्या हुआ? वो जो औरत थी, उसने एक दिन सोचा, अरे पोतीफर नहीं है, मैं अपना अंगरखा उसके ऊपर डालती हूँ और उसे कहती हूँ मेरे साथ सो जा। ये आपको लगता है एक दिन में देखकर होगा किसी के साथ? बार बार आप क्या सोचते हो ना, उसके आप प्रोडक्ट बनते हो। अगर आप बार बार वही चीजों के बारे में सोचोगे, आप वही चीजें जाके करोगे। समझ में आ रहा है? वॉट यू थिंक, प्रोवर्ब्स कहता है, नीति वचन कहता है, नीति सूत्र म्हणतं कि वॉट यू थिंक सो शैल यू बी। जो तुम सोचते हो वैसा तुम हो जाओगे। अगर तुम सोचते हो मैं डरपोक हूं, तो तुम डरपोक बनोगे। पर तुम अगर बोलोगे मैं साहसी हूं, तो आप साहसी बनोगे। समझ में आ रहा है आपको? अब ये विचारों को आपको मात देना है। एक बड़ा व्यक्ति ने, किसी ने कहा था कि देखो, लड़ाई होती थी ना, लड़ाई अगर हो रही है, अगर गढ़ के बाहर लड़ाई हो रही है, तो गढ़ के बाहरी लड़ाई को खत्म कर दो। गढ़ के अंदर उसे आने मत दो, गेट के अंदर घुसने मत दो। अगर लड़ाई यहाँ पे हो रही है ना, तो इधर ही उसे मात दो। आपकी सबसे बड़ी लड़ाई शैतान चाहता है आपका मन। वो मन को आपके लेना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि एक बार ब्रेन, इसका माइंड मेरे हाथ में आ गया ना, इसका पूरा शरीर मेरे हाथ में आएगा। दाऊद के साथ कैसे हुआ? दाऊद के साथ उसे आंखों की लालसा दी। देख, बत्शेबा ना रही है, वो चाहता था तो अपना मुंह मुखर सकता था, पर उसने नहीं किया। उसने वो देखा और फिर वो आंखों की, शरीर में लालसा हो गई। क्या हुआ? वो एक चीज, एक गलती उसे भारी पड़ गई। समझ में आ रही है? अगर उसी टाइम पे दाऊद ने अपनी नजर हटा दी होती, तो क्या वो पाप होता? क्या वो व्यभिचार का पाप होता? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बोलूं, आपकी लड़ाई ना शैतान यहाँ पे करता है, आपके शरीर से नहीं लड़ेगा वो, यहाँ पे, क्योंकि उसे पता है कि ये कंट्रोल करता है। माइंड सब कुछ आपका जीवन में कंट्रोल करता है। अगर मैं माइंड के ऊपर इसकी अथॉरिटी लूँ ना, अधिकार लूँ ना, मैं इसको नचा सकता हूँ,
एक बंदर को कैसे नचाते हैं, चल जमूरे नाच, वो वैसे आपको नचाएगा। तो तुम जमूरे की तरह नाचोगे, इधर से उधर, उधर से इधर, तुमको पता ही नहीं चल रहा है जीवन में हो क्या रहा है। मैं आपको बोल रही हूं, आपके माइंड के ऊपर काबू करने के लिए आप ये सोचो कि आप कौन से विचार कर रहे हो। आपको क्या सोचना है, मैं क्या विचार कर रहा हूं वो सोचना है। क्या मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा सोच रहा हूं या मैं गलत सोच रहा हूं। कई बार आपके ऊपर वैसे अटैक्स आएंगे कि आपको गलत सोचने पे मजबूर करेंगे। गिरे तो गिरे, वापस उठ जाओ, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं है, कोई सिद्ध नहीं है, हर कोई सीख रहा है। गिरेंगे गिरेंगे गिरेंगे, फिर ही सीखेंगे। आमेन। आपको सोचना है कि मैं क्या वचन के खिलाफ बात कर रहा हूँ, विचार वचन के खिलाफ सोच रहा हूँ। अगर तुम्हारे अंदर आता है कि अरे मैं इसे माफ नहीं करूंगा, तो क्या ये वचन के अधीन है? वचन बोलता है माफ करो, माफ करो, ठीक है, छोड़ दो, उसने किया ना, माफ करो। समझ में आ रहा है? डोंट एंटरटेन इविल थॉट्स, गंदे थॉट्स को अपने अंदर आने मत दो। और एक चीज समझो, कितना भी शैतान कितने भी गंदे विचार डाले ना, उससे बोलो मेरा यीशु तेरे से बड़ा है। जब तुम वचन के द्वारा उससे बात करोगे ना, वो कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। तो आपने क्या सीखा है? आपको गंदे थॉट्स आपके दिमाग में आने नहीं देने हैं। थिंक अबाउट व्हाट यू थिंक। समझ में आ रहा है? बिकॉज यू आर द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट यू थिंक। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। अगर तुम बोलोगे मैं सुपरमैन हूं, आप सुपरमैन जैसे शक्तिशाली बनोगे। तुम बोलोगे मैं डरपोक हूं, तो आपके अंदर डर रहेगा। समझ में आ रहा है? कई बार लोग ना टेंशन लेते हैं, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मेरा कैसे होगा आगे, कुछ मुझे, मेरा घर होगा कि नहीं, मुझे बच्चे होंगे कि नहीं, मेरी शादी होगी कि नहीं। ये सारा फ्यूचर के लेकर वो टेंशन लेते हैं। और वो छोटा सा बीच शैतान आके बोलता है, अरे तेरे को कभी जॉब नहीं मिलेगा, अरे तेरी कभी शादी नहीं होगी, अरे तेरे को कभी बच्चे नहीं होंगे। वो चीज को लेकर वो लोग इतना टेंशन लेते हैं, उस बीज को खाद पानी डाल के वो पेड़ को इतना बढ़ाते, वाह, उसमें इतने गंदे फल लगते हैं। उसमें कौन से फल लगते हैं पता है? डिप्रेशन के अटैक्स, निराशापन के फल। आपको क्या लगता है शैतानी बीज आपको अच्छे फल देगा? आप अगर गंदे फल बोगे तो गंदी चीजें आपको मिलेगी, है कि नहीं? तो क्या मिलेगा? परमेश्वर बोलता है अरे तू चिंता कर, परमेश्वर बोलता है बिल्कुल चिंता मत कर। अगर मैं आसमान में उड़ने वाले पंछियों को खिला सकता हूं, तो मैं तुझे भी, तेरा भी ख्याल रख सकता हूं। हालेलुया। पर क्या होता है, हम ऐसे चीजों के ऊपर विचार करते हैं और फिर लोगों को वो विचार इतने सताने लगते हैं। शैतान आके बोलता है अरे वाह 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 वाह, ये इतना विचार कर रहा है, अभी मैं इसको रोज सोते उठते हर चीज में इसको सताऊंगा। और फिर वो क्या करते पता है? उनके अंदर डिप्रेशन आता है, उनके अंदर एंजाइटी आती है, उनके अंदर स्ट्रेस आता है और इनसोम्निया, उनको नींद नहीं आती है। समझ में आ रहा है? अब परमेश्वर क्या बोलता है इन चीजों के बारे में? परमेश्वर बोलता है गंदे विचारों के ऊपर विचार मत करो। तो किसके ऊपर विचार करना चाहिए? फिलिपियो 4:8, फिलिपियंस 4:8। हे भाई, उन बातों का ध्यान करो जो सत्य है, जो भव्य है, जो उचित है, जो पवित्र है, जो आनंददायी है, जो सराहने योग्य है, या कोई भी अन्य गुण या कोई प्रशंसा। फाइनली ब्रदर्स एंड सिस्टर, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. समझ में आ रहा है? आपको कौन से विचारों के बारे में परमेश्वर विचार करने के लिए कह रहा है? ऐसे विचारों के बारे में विचार करो जो पवित्र है, जो आनंददायी है, जो सराहने की बात है, वो जो अच्छी है, जो उचित है, जो सत्य है, जो भव्य है, जो गलत चीजें नहीं। सच्चाई क्या है? वचन है। भव्य क्या है? वचन है। उचित क्या है? वचन है। पवित्र क्या है? वचन है। अगर हम वचन को हमारे अंदर ले और वचन के ऊपर मनन करें, तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हालेलुया, आमेन।
वचन आपको नए लेवल पे लेकर जाएगा। मैं आपको बोल रही हूँ, आप गंदे विचार करना छोड़ दो। अगर आपको लग रहा है आपके फ्यूचर के बारे में, आपको क्या लग रहा है, ए बाबा मेरा फ्यूचर में क्या होगा क्या होगा क्या होगा, परमेश्वर का वचन आपके सामने लाओ। वचन बोल रहा है चिंता मत कर बेटी, चिंता मत कर। अगर मैं आकाश में पंछियों को खिला सकता हूँ तो मैं तेरा भी ख्याल रख सकता हूँ, मैं तुझे भी सब कुछ दे सकता हूँ। तू चिंता क्यों करती है? हालेलुया। दूसरा 9वां पॉइंट, प्रलोभन, रिप्लाई टू टेम्पटेशन विद द वर्ड ऑफ गॉड। प्रलोभन का उत्तर परमेश्वर के वचन से दो। जब आपको प्रलोभन आए, शैतान पहले आपको आपके मित्र लोगों को नहीं भेजेगा, पहले वो आपको विचार देगा, अरे जाना, जा पी के ले, जा दो घूंट मार ले, कुछ नहीं होगा। वो पहले आपके दोस्तों को नहीं लाएगा, वो आपकी मन की तैयारी पहले करेगा वो करने के लिए, और वो आपके अंदर बीज डालेगा एक, जा जा जाके बात कर, जा जाके बात कर, जा जा जाके उसके साथ दारू पी। और जब उसके बाद में जब वो बीज कार्य करने लगेगा ना आपके अंदर, तब वो दोस्तों को भेजेगा, जा इसको लेकर जा, इसको दारू पिलाने के लिए लेकर जा। और आप उसे हटा भी नहीं पाओगे। क्यों पता है? सुन, आप उसे हटा भी नहीं पाओगे क्योंकि आपके मन में तैयारी नहीं हुई है। इसलिए जब वो माइंड में अटैक करे ना, तभी उन गंदी चीजों को हटा दो। आपके अंदर दोस्त आए गए अचानक से, आपको नहीं होगा। पहले ही आपने अगर सोच के रखा होगा ना कि मुझे पीने जाना है, और आपको एक भी दोस्त मिलेगा, आप जाओगे उसके साथ, वो अचानक नहीं होता है। ये माइंड में आपके पहले ही लड़ाई चलती रहती है और तभी आपको हटाना है। वो समझ में आ रहा है? हमें एक चीज ध्यान में देनी है कि जब आपके ऊपर वो गंदे चीजें बोलने लगेगा ना, आपको पता है वो बोलता है, शैतान बात करता है, शैतान बोलता है, ये कर, गाली दे, इसको गाली दे, आपके मुंह से गाली निकलेगी, इसको ना 2 चाटा मार, आप जाके उसको 2 चाटा मारोगे। परमेश्वर बोलता है उसको जाके 2 चाटा मार? बिल्कुल नहीं। ये शैतान आपके अंदर सजेशंस देगा, ये कर ये कर। आपका ट्रेन में, अगर मैंने देखा ट्रेन में झगड़ा होने लगा 2 औरतों का, मैं बीच में ट्रैवल कर रही थी, 2 औरतों का झगड़ा होने लगा सिर्फ छोटी सी बात के ऊपर, पर शैतान उनके कान में देखो कैसे बोलता है, इतनी सी बात इसको इतना बड़ा चढ़ा कर दिया। अरे तूने इधर बैठी थी, तू उठ के साइड हो जा, वो साइड नहीं हुई, उनके ऊपर से दोनों का झगड़ा वो इतना हो गया कि दोनों मारपीट करने लगे। क्यों होता है पता है आपको? शैतान आपके कान में आके बोलता है, मार उसको, मार। आपको लगता है आपके अंदर से आ रहा है, वो आपके अंदर से नहीं आ रहा है, वो आप नहीं हो, वो शैतान आपको बोलता है मार उसको। अरे उसने 1 चाटा मारा और तू मार दो। वो साइड में रह के ना आपका सब मजाक देखता है और ताली बजाता है, वाह। समझ में आ रहा? जब शैतान आपके विचारों में जब आपके मन में गंदे विचार डाले, तो उसके ऊपर बात मत करो शैतान के साथ। आपको क्या करना है? शैतान के मन में बात नहीं करनी है शैतान के साथ। शैतान आपके मन में बात करता है, आपको मन में बात उसके साथ नहीं करनी है। आपको कैसे उसको उत्तर देना है? आपको उसको उत्तर आप परमेश्वर के वचन के द्वारा देना है। कैसे? देखो, जब यीशु को, मत्ती का 4 अध्याय 3 और 4 वचन हम पढ़ेंगे, जब यीशु को प्रलोभन में 3 बार परखा गया, 3 बार यीशु ने उसे कहा, वचन के द्वारा उसे उत्तर दिया। हम एक पढ़ेंगे। तो उसे परखने वाला उसके पास आया और बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह कि ये रोटी बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, शास्त्र में लिखा है। हालेलुया। मत्ती, मैथ्यू 4:3-4, 4 अध्याय 3 और 4 वचन। यीशु ने क्या उत्तर दिया? शास्त्र में लिखा है। यीशु ने अपनी बड़बड़ नहीं की, तू ऐसा क्या बोल रहा है रे, ऐसे क्या बोल रहा है, रोटी कैसे बनाऊं मैं, ये कैसे करूं मैं। यीशु ने उससे रेसिपी नहीं मांगी, कैसे करूं मैं। यीशु ने बोला, शास्त्र में लिखा है कि बल्कि वह प्रत्येक उस शब्द से जीता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। हालेलुया।
तो आपको शैतान का अगर सामना करना है ना, उसके वचन को मारो, क्योंकि उसके वचन में सामर्थ है, उसके वचन में जो अभिषेक है ना, शैतान उस वचन से कांपता है, क्योंकि उसे पता है। वचन कहता है हिब्रू 4:11 में 4:11 में कि वचन एक दोधारी तलवार के समान है, जो तुम्हारा हृदय में ही नहीं जाता है पर उसे कार्य भी करता है, तुम्हारे मांस में जाता है, तुम्हारे गुदे में जाता है। हालेलुया। वचन परमेश्वर के अभिषेक को लेता है। जब मैं वचन बोलती हूँ चंगाई हो जाए, यहां पर चंगाई कैसे होती है? वचन आपके अंदर जाकर वो चंगाई को लाता है आपके जीवन में। वचन एक एक्टिव होता है, वचन एक्टिव होता है। वचन में एक बोलते हैं ना, एक एक्टिव मतलब जो बोलते हैं वो करेगा वचन। जैसे तुम अपने नौकर को कैसे बोलोगे, जा ये झाड़ू पोता कर, ये दाल लगा, ये वो लगा, आप उसको कैसे कमांड करते हो? वैसे आपको वचन लेकर वचन को कमांड करना है कि जा और ये कर, और वचन आपकी सुनेगा। वचन को लेकर उससे काम करवाना सीखो। यीशु ने क्या किया? मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता, बल्कि वह प्रत्येक उस शब्द से जीता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। यीशु ने बोला, ए बाबा, मुझे रोटी की जरूरत नहीं है, परमेश्वर मुझे संभाल के रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर रोटी, मेरे को रोटी मिले या ना मिले, परमेश्वर के वचन से मैं जीऊंगा, मैं जिंदा रहूंगा परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। परमेश्वर ने, यीशु ने हर चीज में, देखो दूसरी बार देखो परमेश्वर ने क्या कहा। मत्ती 4:5-7। फिर शैतान उसे यरूशलेम के पवित्र नगर में ले गया। वह मंदिर की सबसे ऊंची बुर्ज पर खड़ा करके उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे कूद पड़, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, वो तेरी देखभाल के लिए अपने दूतों को आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ताकि तेरे पैर में कोई पत्थर ना लगे। अब ये देखो, शैतान ने बोला, पहली बार मैंने यीशु को बॉल डाला, यीशु ने मार दिया 6। कैसे मारा? वचन के द्वारा। अबे चल, मैं उसको वचन के द्वारा ही उसकी विकेट लेने की कोशिश करता हूँ, मैं वचन के द्वारा ही उसे गिराने की कोशिश करता हूँ। तो शैतान ने क्या बोला? तुझे पवित्र नगर में ऊंचाई पर लेकर गया और यीशु को कहा, यहाँ से तू कूद पड़, क्योंकि वचन में कहा है, वो तेरी देखभाल के लिए अपने दूतों को आज्ञा देगा और वो तेरे हाथों हाथ उठा लेंगे, ताकि तेरे पैरों में कोई पत्थर तक ना लगे। तो मैं क्या बोल रही हूँ? शैतान वचन जानता है। आपको जितना वचन पता नहीं है, उसको उससे भी ज्यादा पता है वचन। हम लोग इधर ही मार खा जाते हैं ना। मेरा भी नाम ले रही हूँ। हाँ, मैं कोई कम नहीं हूँ, मुझे भी बदलना है कि नहीं? हमको वचन नहीं पता है, तो शैतान बोलता है, मुझे तो पता है वचन, पर तुझे पता नहीं है। और वचन हमको कैसे मार देता है पता भी नहीं चलता है। उसने क्या कहा? पर यीशु हमारा एकदम स्मार्ट हीरो है कि नहीं? यीशु ने बोला, तू वचन जानता है, मैं तुझसे ज्यादा जानता हूँ, मैं तुझे बताता हूँ। यीशु ने उसे उत्तर दिया। ये शैतान बोल रहा था, अरे तू मार ना कूदी, स्वर्गदूत ने कहा है ना वचन में, स्वर्गदूत आकर तुझे संभालेंगे। यीशु ने बोला, किंतु शास्त्र यह भी कहता है। अच्छा, तूने ये वचन मारा ना, परमेश्वर बोलता है, मैं तुझे और भी एक वचन देता हूं, किंतु शास्त्र यह भी कहता है, अपने प्रभु परमेश्वर को परीक्षा में मत डाल। हालेलुया। हमको जानबूझ के अगर खुद ही मारेंगे तो परमेश्वर बोलेगा, तेरे को अक्ल दी है कि नहीं? तू खुद से उड़ी मारेगा देखने के लिए नीचे स्वर्गदूत आ रहे कि नहीं, तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। तेरे को बुद्धि किसके लिए दी है कि नहीं? तो ये हमको आना चाहिए, उनको वचन से उत्तर देना है। अगर वो बोल रहा है व्यभिचार करने के लिए, बोल, यीशु के नाम से मुझे बाइबल का वचन बोलता है, किसी को गंदी नजर से देखो भी मत, अपने आंखों की लालसा करो भी मत, क्योंकि तुम हृदय में पाप कर चुके हो। मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगी। अगर दारू पीने कहने के लिए बोलता है, यीशु मुझे इसकी इजाजत नहीं देता, मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगा। Hallelujah. Everything is beneficial for me. Everything is permissible for me, but not beneficial. मतलब परमेश्वर यहाँ पे एक वचन में कहता है कि सारी चीजें तुम्हारे लिए, परमिशन तुमको मिली है, पर सारी चीजें तुम्हारे फायदे की नहीं है। परमिशन में क्या, दारू 2 घूंट ले भी लूंगा मैं, पर क्या वो मुझे फायदा करेगी? तो ये वचन आपके अंदर होना चाहिए। मतवालेपन से मत बनो, पर
मधु से मतवाले मत बनो, पर पवित्र आत्मा से मतवाले बनो। ये वचन अगर अंदर है, आप पीने नहीं जाओगे, पर आपको पवित्र आत्मा में भरने की जरूरत है उसके फाइट करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो आप वचन से उसे रिप्लाई दोगे। समझ में आ रहा है? आप बोलेगे अरे पर मेरे को तो वचन ही आता नहीं है। वेरी गुड, वचन पढ़ना जरूरी है, वचन अंदर लेना जरूरी है। अगर आप बोलोगे मेरा टाइम ही इतना जाता है काम में, तो आप जल्दी उठो वचन पढ़ने के लिए। समझ में आ रहा है? ओके, अभी मैं फास्ट जाने वाली हूँ थोड़ा। गार्ड योर आईज, अपनी आंखों की रक्षा करें। ओके, उसके पहले ये जानने से पहले इसका जो रिलेटेड है मैं वो ले लेती हूँ, क्योंकि इतना टाइम हमने लिया। लेट द वर्ड ऑफ गॉड रूल योर हार्ट, मतलब परमेश्वर का वचन आपके हृदय पर राज करे। क्यों? क्योंकि देखो यहोशू 1:8 में क्या कहता है, उस व्यवस्था की किताब में लिखी गई बातों को सदा याद रखो, तुम उस किताब का अध्ययन दिन रात करो, तभी तुम उनमें लिखे गए आदेशों के पालन के विषय में विश्वस्त रह सकते हो। यदि तुम यह करोगे तो तुम बुद्धिमान बनोगे और जो कुछ करोगे उसमें सफल होंगे। हालेलुया। Keep this book of law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it, and then you will be prosperous and successful. अगर आपको देखो एक चीज़ है, अगर शैतान के साथ सामना करना है आपको वचन आना ज़रूरी है, और वचन से उससे सामना करना ज़रूरी है। पर यहोशू 1:8 वचन से सामना करना जरूरी है, पर अगर वचन आपको आता ही नहीं है तो आप कैसे सामना करोगे? आपके अंदर वचन ही नहीं है। तो ये क्या है? मेडिटेट, मनन करो वचन के ऊपर। जब वचन आपके अंदर होगा तभी आप शैतान का सामना कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? यहोशू 1:8 में कहता है कि वचन को दिन रात मनन करते रहो, क्योंकि जब तुम करोगे ना, वचन तुम्हें बुद्धिमान बनाएगा और तुम जो कुछ भी करोगे उसमें सफल होगे। अगर आपको हर चीज में सफल होना है, वचन आपके अंदर रखो। क्योंकि अगर वचन अंदर ही नहीं है, मनन अगर वचन अंदर ही नहीं है, तो आप शैतान को मारोगे कैसे? वचन फेंक के। बराबर है कि नहीं? शैतान बात करते जाएगा, शैतान ही 4 वचन मार के चला जाएगा, और हम लोग बोलेंगे कौन सा वचन है, किधर है ये, हमने कभी पढ़ा ही नहीं है कि नहीं? तो ये चीजें ध्यान में रखो। वचन आज से प्रैक्टिकल चीज क्या करनी है? आपको बाइबल पढ़ना है, आपको समय निकालना ही है बाइबल पढ़ने के लिए। आप 2 भाग पढ़ो, 3 भाग पढ़ो, 4 भाग पढ़ो, पर आपको रोज बाइबल पढ़ना है। उसके लिए आपको अलग से समय निकालना है। आपके काम है, मैं मानती हूँ आप लोग जॉब पे जाते हैं, पर जॉब आपका 24 घंटे नहीं होता है। 2 घंटे दिन के 2 घंटे आप निकाल सकते हो परमेश्वर के लिए, है कि नहीं? बाकी सारी चीजों के लिए आपके पास फोन पे बात करने के लिए बहुत टाइम होता है, टीवी देखने के लिए बहुत टाइम होता है कि नहीं? मेरे बेटी का फोन आया, 4 घंटे गए। हाँ, टीवी देख रहा हो, 2 घंटे गए। यूट्यूब में 2 घंटे गए। परमेश्वर का समय किधर है? समझ में आ रहा है? ये चीजें मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये चीजें आपके जीवन में बहुत तायक से काम करेगी आपके लाइफ में। आज आपको ऐसा लग रहा होगा अरे यार क्या कितना बड़ा ये चल रहा है, बट मैं आपको जो बोल रही हूँ आपकी जिंदगी बदलने वाले सरमन है ये। आप अगर आपने ये चीजों को अपने अंदर ले लिया ना, मैं आपको बोल रही हूँ आप लोग टॉप पे रहोगे। गार्ड योर आईज, अपनी आंखों की रक्षा करें। आंखें ऐसी है ना, जो आंखों से सबसे ज्यादा डेंजरस हमारे शरीर में जो भाग है वो हमारी आंखें हैं। आंखें अगर अच्छा देखती है तो सारी अच्छी चीजें हमारे अंदर आएगी, अगर गलत देखती है तो गलत चीजें हमारे अंदर आएगी। आंखें दरवाजे का काम करती है। दरवाजा खोल दिया, गलत चीजों को अंदर आने दिया, तो वो चीजें आकर हॉल में नहीं, बेडरूम में, मतलब हृदय में जाएगी, और फिर हमारा पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, है कि नहीं? दाऊद ने आंखों के द्वारा पाप किया। दाऊद ने वो लड़की को नहाते हुए देखा, उसने आंखों से पाप किया, वो गंदी चीजें देखी उसने, और अब वो चाहने लगा कि उसे शारीरिक संबंध वो लड़की के साथ बनाने थे, है कि नहीं? पाप कहाँ से शुरुआत हुई? आंखों से। आंखें के ऊपर
अपना कंट्रोल रखो। और एक इसका ये है, आपकी आंखें मत्ती 6:22-23 पढ़ेंगे हम। मत्ती 6:22-23, शरीर के लिए प्रकाश का स्रोत आंखें है, इसलिए यदि तेरी आंखें ठीक है तो तेरा सारा शरीर प्रकाशवंत रहेगा, किंतु यदि तेरी आंखें बुरी हो जाए तो तेरा सारा शरीर अंधेरे से भर जाएगा। इसलिए वह एकमात्र प्रकाश जो तेरे भीतर है यदि अंधारमय हो जाए तो वह अंधेरा कितना गहरा होगा। इसका मतलब क्या है? अगर हमारी आंखें अगर गलत चीज़ों को देखती है तो वो सारी गंदी चीज़ें हमारे जीवन में आएगी। अगर कुछ लोगों को मैंने एक ये सुना था, एक सच में साक्षी सुनी थी। एक लड़का था, उसे ना गंदे अश्लील वीडियोस देखने की बहुत आदत थी। जब भी टाइम मिले वो अपना यूट्यूब खोलता था और गंदी वीडियोस देखता था। उसके आंखों ने उसके गंदी चीज़ों को उसके शरीर में एंट्री करवाई थी। ओके, उसके आंखें द्वार थी, हृदय बेडरूम था, उसके अंदर आ गई। अब इतना हो गया कि दिन रात वो वैसा करने लगा। अब उसकी ये आदत इतनी बढ़ गई कि वो बाइबल कॉलेज उसने ज्वाइन किया था। बाइबल कॉलेज में भी वहाँ पे कंप्यूटर रहा करते थे, वहाँ पे वो कंप्यूटर में गंदी चीज़ें देखने लगा और एक दिन वो पकड़ा गया। वो जो चीज़ें थी वो रोज देखने लगा, वो रोज गंदी चीज़ें देखने की वजह से अब उसकी हैबिट हो गई देखने की। अब अगर एक दिन भी वो चीज़ नहीं देखता है वो सो नहीं पाता था। अब ऐसा हो गया, वो हॉस्टल में लोगों ने उसे पकड़वाया, क्योंकि कंप्यूटर में जो पीछे से लोग ट्रैक कर रहे थे कि कौन क्या कर रहा है, और ट्रैकिंग में समझ में आया कि ये ऐसा कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? आंखें आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है अगर आप गलत चीजों के ऊपर ये करते हो। अगर आपकी आंखें अच्छी चीजों को देखती है, वेल एंड गुड, अच्छी चीजें, वचन की ओर आंखें लगी है, आंखें के द्वारा आप अच्छी चीजों को देख रहे हो, वचन के द्वारा आप देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे जीवन में आत्मिक पर्सपेक्टिव आप रखते हो, मतलब अगर मेरे जीवन में बहुत तकलीफ हो रही है, अब स्वाभाविक रूप में मुझे मेरी सारी तकलीफ दिखाई दे रही है। अगर मेरे मम्मी डैडी बीमार हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरे बैंक में भी पैसे नहीं हैं, अभी सिर्फ 2-4 दिन चलेगा, इतने ही पैसे बाकी है, तो क्या होगा? सारी स्वाभाविक चीज़ें से देखकर मेरे अंदर डर आएगा। पर अगर मेरी आंखें आत्मिक रूप से खुली हैं तो मैं वचन को हमारे सामने, मेरे आंखों के सामने लाऊंगी और मैं बोलूँगी, भले मेरे पास पैसे नहीं है पर परमेश्वर मुझे पैसा उपलब्ध करेगा। भले मेरे माँ बाप की तबीयत अच्छी नहीं है पर यशायाह 53:4-5 का वचन कहता है, तेरे कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है। परमेश्वर मेरे माँ बाप को चंगाई देगा। अगर आपके बुरे दिन में भी अगर आपकी आत्मिक आंखें परमेश्वर के ऊपर, आत्मिकता पे लगी हुई है, परमेश्वर के वचन पे लगी हुई है, आप उस चीजों को सहन कर सकते हो। पर उन बुरे चीजों में भी आप गलत सोच रहे हो, आपकी आंखें स्वाभाविक चीजें जो आपको दिख रही है उसके ऊपर लगा रहे हो। अरे मेरी ये ना मुझसे बहुत झगड़ा करती है, मेरा वो ना मुझसे बहुत झगड़ा करता है, वो सारी चीज़ों के ऊपर अगर आप नॉर्मल जो देख रहे हो उनके ऊपर आंखें लगा रहे हो, अरे ये मुझसे ये करता है, वो मुझसे वो करता है, आप बाहर नहीं आ पाओगे। पर अगर आपको दिख रहा है कि वो झगड़ा कर रहा है पर आत्मिक आंखें खुली है, आप बोलोगे आज ऐसा है ना, कल अच्छे दिन आ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ऋतुओं को बदलने वाला परमेश्वर है। तो आप उन चीज़ों को झेल सकोगे, आप उस चीज़ों से जा सकोगे। समझ में आ रहा है आपको? शैतान, रेजिस्ट द टेम्पटेशन, शैतान का विरोध करो, आसानी से जाल में मत फंसो। हालेलुया। जब शैतान आपके ऊपर हमला करता है, आपके अंदर गंदे चीजें डालकर, तो ऐसा नहीं है कि उसने जब बोला चलो दारू पीने जाओ तो तुम भी बोलो हाँ चल चल दारू पीने जाते हैं। तुमको फाइट करना है, तुमको लड़ना है। आपका प्रलोभन कौन सा है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं एक एग्जाम्पल सबको दे रही हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाए। आपका प्रलोभन, हर एक का प्रलोभन अलग अलग है। आपको आपके प्रलोभन से लड़ना है, आसानी से जाल में मत फंसो। समझ में आ रहा है? अगर आपके जीवन में अगर प्रलोभन ला रहा है शैतान, तो आपको उसके साथ लड़ना है
उसको वचन के द्वारा उससे लड़ाई करनी है और उसके हराना है। कहाँ लिखा है? याकूब 4:7, जेम्स 4:7। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, शैतान का विरोध करो, वह तुम्हारे सामने से भाग खड़ा होगा। एक चीज है, अगर आपको शैतान से लड़ना है मतलब आपको सामर्थ की जरूरत है। अगर आपको सामर्थ की जरूरत है तो परमेश्वर के वचन के अधीन आपको रहना जरूरी है। याकूब 4:7 समझ में आ रहा है? परमेश्वर से क्या, याकूब 4:7 में क्या कहता है? इसलिए अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो। अगर आपने आपके जीवन को परमेश्वर को सौंपा नहीं है, परमेश्वर की प्रभुता आपके ऊपर नहीं है, आप अपने ही मन से चलते हो, तो आप शैतान को हरा नहीं पाओगे। पर जब आप परमेश्वर को अपना जीवन आपने दिया है और आप परमेश्वर के अधीन रहकर चलते हो, परमेश्वर के वचन पर चलते हो, आपको परमेश्वर आपके प्रलोभन के समय में ताकत देगा उससे लड़ने के लिए। हालेलुया। Submit yourself then to God, resist the devil and he will flee from you. हालेलुया। समझ में आ रहा है? एक चीज अभी, स्पेंड टाइम, 12वां अध्याय 12वां पॉइंट, स्पेंड टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। सी प्लीज अभी वचन के ऊपर मुड़ो मत, सिर्फ एक लिख के लोगे तो भी चलेगा, बाद में आप आराम से पढ़ लेना। अब पॉइंट समझ के लेना, पॉइंट को हिलाओ मत, पॉइंट समझ के लो। स्पेंड टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड मतलब परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिताओ, बाइबल रीडिंग करो, वर्शिप करो, परमेश्वर को आराधना दो, स्तुति दो, वचन पढ़ो। ये चीजें, वचन में जो सामर्थ्य है ना, मैं आपको बोल रही हूँ, जब आप वचन पढ़ने लगते हो ना, वचन में जो सामर्थ्य है ना, वो आपके अंदर से ना धीरे 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 गंदी चीजों को निकाल देगा। जितना आप वचन पढ़ोगे ना, आप गलत चीजें नहीं कर पाओगे। आप दिन में अगर आप दिन में ना, मैं आपको बोलूं, अगर आप दिन में सपोजिंग 3 घंटा भी देते हो रोज का, दिन में मैं आपको बोलूं, 3 घंटा भी आप दिन में दोगे ना, आप देखोगे धीरे 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 आपके अंदर की ना जो लालसा है ना, शरीर की लालसा है, उसकी वो आपके अंदर नहीं रहेगी। जो आपको खींचता है ना, जो आपको खींचता है, चल गुलाब जाम खाते, चल व्यभिचार करते हैं, चल दारू पीते हैं, चल गाली देते हैं, जो गंदी चीजें करने के लिए आपका मन होता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि गंदी से गंदी, पर ऐसी चीजें जो आपका टाइम वेस्ट करती है वो भी प्रलोभन ही है ना। फोन पे बात करना, आपको लगता है फोन पे बात करना छोटी बात है, आपका कितना टाइम चला जाता है। आपको पता है वो सारी चीजें अगर आपको हटानी है ना, वो सारी चीजों के ऊपर आप बाइबल पढ़ना शुरू करो। क्योंकि बाइबल में जब आप एक अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय जब आप पढ़ने लगते हो ना, वो वचन आपके अंदर की गंदी चीजों को मारने लगता है। बाइबल में ऐसा शक्ति है कि वो चीजें आपको, आपके अंदर से वो गंदी चीजें निकालने लगती है। क्योंकि बाइबल क्या कहा है? 2-धारी तलवार है। वो वचन आपके अंदर भी जाएगा, आपको बदलेगा भी। आप बोलोगे मैं जब वचन पढ़ता हूँ ना, तब मेरे सामने प्रलोभन भी आता है ना, मैं उसको मात कर पाता हूँ। पर जिस दिन मैंने बाइबल नहीं पढ़ा, उस दिन मेरे सामने अगर प्रलोभन आता है, मैं उस प्रलोभन में फंस जाता हूँ। है कि नहीं? आप बाइबल पढ़ो। आप क्यों होता है पता है? जब आप बाइबल पढ़ते हो, अब ये पॉइंट बहुत अच्छी तरह से समझाओ, मैंने पहले भी समझाया था। हमारा शरीर 3 चीजों से बना हुआ है, आत्मा, प्राण और शरीर। हमारा जो आत्मा है ना, वो आत्मा में पवित्र आत्मा आके रहता है। हमारे आत्मा को हमें स्ट्रांग बनाना है। शरीर के अंदर पापमय शरीर है हमारे, पर हमारा परमेश्वर ने क्या किया है? शरीर हमारा पापमय है, पर आत्मा में हम स्ट्रांग हो सकते हैं। और जब हम वचन पढ़ते हैं ना, हम हमारे आत्मा को भोजन खिला रहे हैं। और जब हम भोजन खिलाते हैं, हमारा आत्मा स्ट्रांग बन रहा है, स्ट्रांग, मजबूत मजबूत मजबूत। अगर एक व्यक्ति, छोटा बच्चा आएगा मेरे सामने लड़ने के लिए, एक छोटा बच्चा, अब मैं आत्मा हूं, वो बच्चा छोटा शरीर है, मैं उसे हरा पाऊंगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि मेरा आत्मा में स्ट्रांग बन गई हूं। पर अगर वो आत्मा छोटा बच्चा है और शरीर इतना बड़ा है, क्या आत्मा बोलेगा, शरीर बोलेगा मुझे व्यभिचार करना है?
आत्मा बोलेगा मत कर, पर आत्मा उसे हरा पाएगा उस शरीर को? नहीं, क्योंकि वो छोटा बच्चा है ना, छोटा है, वो शरीर के ऊपर काबू नहीं करेगा। आपको अगर काबू करना है ना आपके शरीर को, आत्मा में स्ट्रांग बनो। आत्मा में स्ट्रांग कैसे बनोगे? वचन पढ़कर, स्तुति आराधना कर कर, प्रार्थना कर कर, क्योंकि ये सारी चीजों जब आप करने लगते हो बंधन टूटने लगते हैं, आप आत्मा में स्ट्रांग बनते जाते हो। और कल आपके सामने अगर कोई भी गंदी चीज भी आएगी ना, आप हिलोगे नहीं, क्योंकि आत्मा आपका स्ट्रांग होगा, वचन से भरा होगा। हालेलुया। मैं आपको बोलूं, कई लोग अब हमारे शरीर की भी आवाज होती है, हमारे शरीर में भी क्रेविंग्स होते हैं, शरीर की भी आवाजें होती है। शरीर को अगर हमने काबू नहीं किया तो वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। शरीर के काम क्या है? व्यभिचार करना, गाली देना, मतभेद होना, जलन रखना, ये ईर्ष्या रखना, ये सारे शरीर के काम है। और अगर हमने आत्मा में अपने आप को नहीं भरा ना, ये सारे शरीर के काम हमसे होने लगेंगे। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना बहुत जरूरी है। चौथी बात, 14वीं बात, मेक अ हैबिट ऑफ फास्टिंग। हालेलुया। फास्टिंग करने की आदत डालो, उपवास करने की आदत डालो। हम हर गुरुवार, चर्च हर गुरुवार फास्टिंग रखता है। मैं आपको आवेदन करती हूँ कि आप लोग भी हर गुरुवार फास्टिंग रखें। आपको रखना है, और दूसरे कोई भी दिन और भी रख सकते हो आप, पर गुरुवार को भी रखो आप फास्टिंग, क्योंकि फास्टिंग से डबल पावर उतरती है। फास्टिंग से बहुत सारे बंधन टूटते हैं। हालेलुया। एजरा 8:23 का वचन कहता है, एजरा सुना करार, इसलिए हम लोगों ने अपनी यात्रा के बारे में उपवास रखा और परमेश्वर से प्रार्थना की। उसने हम लोगों की प्रार्थना सुनी। मैं आपको बोलूं, जब आप उसने क्या किया? प्रार्थना रखी, उसने उपवास किया, और उपवास में उसे डायरेक्शंस मिले कि उसे क्या करना है। कई बार लोग ना, मैं आपको बोलूं, कई बार लोगों को पता नहीं चलता कि अरे मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, क्या करूँ। आपको समझ में नहीं आता कि करना क्या है, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, आपको नहीं समझ में आता है। आप उपवास रखो। उपवास में जो सामर्थ आपके ऊपर उतरता है ना, वो बंधन आपके टूटने लगेंगे। आप जब अपने लिए करते हो, आपके चर्च के लिए करते हो, उनके बंधन टूटेंगे। जब आप किसी व्यक्ति के नाम लेके उसके लिए उपवास रख रहे हो, उनके बंधन टूटना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। उपवास में बहुत सामर्थ है। उपवास क्या होगा पता है? उपवास करने के बाद हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। मैं आपको बोलूं, लड़ाई दो लोगों के बीच में होती है, आपके आत्मा के बीच में और शरीर के बीच में। और शरीर ना पाप करने के लिए आपको लुभाएगा। आत्मा, अगर आप आत्मा, पवित्र आत्मा से भरे हो, अगर वचन से भरे हो, वो आत्मा आपके शरीर को पाप करने से रोकेगा। इसलिए कई बार देखो, आप बोलते हो आपको वो पाप करना नहीं है, पर आपसे पाप हो जाता है। क्यों पता है? अगर आपको गाली नहीं देनी है, आपको पता है आपके आत्मा में कि गाली देना परमेश्वर को पसंद नहीं है, फिर भी आपके मुंह से गाली निकल जाएगी। क्यों पता है? आपकी लड़ाई हो रही है। आत्मा बोल रहा है मत कर, शरीर बोल रहा है कर। आत्मा बोल रहा है मत कर, शरीर बोल रहा है कर। वो लड़ाई के बीच में कौन ज्यादा शक्तिशाली है, वो जीतेगा। अगर आपने आत्मा को कुछ खिला ही नहीं है, शरीर पकड़ेगा और खींचेगा, दे गाली, आप 4 गाली उसको देंगे। पर अगर आत्मा में भरे हुए लोग हो आप, शरीर बोलेगा गाली दे, शरीर को आत्मा खींचेगा, चल चुप बैठ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमें हर चीज का हिसाब परमेश्वर को देना है। तेरे मुख से सिर्फ वही बातें आने दे जो दूसरों को ऊपर ला सके, ग्रेशियस बातें। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मैं आपको, जैसे ये सारी चीजें मुझे भी बदलनी है, आपको भी बदलनी है। समझ में आ रहा है? हाँ, फास्टिंग आपके बॉडी को वीक करेगी। जो चीजें आपको खींचती है ना पाप करने के लिए, ये शरीर है, इस शरीर को वीक करेगी, और फिर क्या होगा? आत्मा स्ट्रांग होगा। समझ में आ रहा है? मैं आपको बोल रही हूँ, आपके सामने 4 लोग भी गाली देंगे ना, आप उनको उल्टा बोलेंगे ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि आत्मा में आप स्ट्रांग हो जाओगे। अगर आप कमजोर हो ना आत्मा में, अगर 2 लोग भी आपको गाली देंगे ना, आप छिड़ के 10 गाली उनको दे दोगे। पता है क्यों?
क्योंकि आपके अंदर ताकत नहीं है उनकी बातें सहन करने की, इसलिए फास्टिंग जरूरी है। अगर फास्टिंग में बने रहोगे, फास्टिंग इतना मजबूत बनाएगा आपके सामने, आपको आपके मुंह पे भी कोई थूकेगा आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका आत्मा इतना स्ट्रांग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आपके सामने वो लोग दारू लेके बॉटल भी लेके बैठेंगे ना, तो भी आप बोलेंगे मेरे को नहीं पीना है। पता है क्यों? क्योंकि आपका आत्मा स्ट्रांग 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 होते गए। पर मैं आपको बोलूं, ये एक प्रोसेस है, ये एक दिन में नहीं होगा। आपको वो प्रार्थना में बैठते रहना है, वचन सुनते रहना है, अपने आप को भरना है। पर एक दिन अगर आप रोज ऐसा करते रहोगे ना, एक दिन जरूर आएगा जब आपके सामने इतना बड़ा प्रलोभन, शैतान बोलेगा अच्छा इतना बड़ा बनता है क्या, आपके सामने वो प्रलोभन लाएगा, फिर भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? 15वीं चीज एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको किसी चर्च का भाग बनना है। अगर आप मेरा वचन सुन रहे हो और आपने कोई चर्च के भाग नहीं हो आप, तो मैं चाहती हूँ कि आप किसी चर्च के भाग बने, ताकि पास्टर आपके ऊपर निगरानी रख सके। आपको कोई अगर कहीं पे भी आप अटक जाते हो, कहीं आपको तकलीफ आ जाती है, आप उनसे शेयर कर सकते हो। वो आपको आत्मिक डायरेक्शन देंगे, स्पिरिचुअल डायरेक्शन आपको देंगे कि आपको क्या करना है। समझ में आ रहा है? सराउंड योर सेल्फ विद गॉडली पीपल। ऐसे लोगों के साथ संबंध रखो जो आपको स्पिरिचुअल मतलब आत्मिक निर्देशन देंगे। हालेलुया। ऐसे लोगों के साथ आपका संबंध रखो जो आपको स्पिरिचुअली गाइड करेंगे, आत्मिक रूप से आपको गाइड करेंगे। सो आप चर्च के भाग बनो। स्पिरिचुअल लीडरशिप, आपके ऊपर पास्टर रहेंगे, उनसे बात करो, वो आपकी मदद करेंगे बाहर निकलने के लिए। जरूरत पड़े तो वो डिलीवरेंस भी देंगे आपको उसमें से बाहर पढ़ने के लिए। फेलोशिप विद गॉडली पीपल, अगर आप ऐसे लोगों के साथ संगति रखोगे जो रोज दारू पीने के लिए जाते हैं, तो आप क्या लगते हैं आप नहीं पियोगे। पर अगर आप ऐसे लोगों के साथ संगति रखोगे जो परमेश्वर के भय में जीने वाले लोग हैं, जो नहीं ये सब करते हैं, आपसे थोड़े बड़े लेवल पे है, जो लोग ये सब सारी चीजें नहीं करते हैं, तो आपका उसके लिए फायदा होगा। समझ में आ रहा है? तो आप अगर चर्च, कोई भी चर्च के, मैं यूट्यूब पे जो लोग हैं मैं उनसे बातें करना चाहती हूँ, अगर आपका कोई भी चर्च नहीं है तो आप एक अच्छा चर्च ज्वाइन कर लो, आप उस चर्च के भाग बनो और उस पास्टर से आप बात करो। वो पास्टर जरूर आपकी मदद करेंगे इस प्रलोभन से बाहर निकलने के लिए, या कोई भी चीज में है आपको अगर कोई निर्देशन चाहिए, आपको कोई भी डायरेक्शन चाहिए, आपको वो लोग अच्छी तरह से गाइड करेंगे। आमीन। सो मेरा यहीं पे वचन समाप्त हो रहा है। प्रलोभन के हमने पॉइंट्स जो भी सुने हैं, हम सारे पॉइंट्स एक बार 1 to 1 एक बार सिर्फ ऊपर से लेंगे ताकि आप भूल ना जाओ। ओके, तो प्रलोभन को मात करने के कौन से पॉइंट्स हैं मैं फटाफट आपको बोल रही हूँ। पहला, प्रलोभन की समस्या सबके लिए समान है, मतलब सबके लिए कॉमन है। हाँ, सबके लिए समान है, टेंशन नहीं है, मतलब एक ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके ऊपर आ रहा है, सब लोग उसमें से गुजर रहे हैं। ठीक है, शांति है, एनकरेजमेंट मिल रहा है। दूसरी चीज, परमेश्वर वो तुम्हारी सहन शक्ति से अधिक तुम्हें परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा। परमेश्वर आपके सहन शक्ति के अधिक जाकर आपको परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा। ओके। तीसरी चीज, परमेश्वर परीक्षा के साथ साथ उसने बचने का मार्ग भी वो तुम्हें देगा। परमेश्वर तुम्हें सामर्थ्य देगा प्रलोभन से बचने के लिए, ताकत देगा प्रलोभन को सहन करने के लिए और उससे बाहर आने के लिए। समझ में आ रहा है? पर चौथी चीज, परमेश्वर जानता है आपकी कमजोरी क्या है, आपका दर्द क्या है। वो हमारा महायाजक है जो जानता है कि हम किस में से गुजर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो आप ऐसा मत सोचो कि परमेश्वर नहीं जानता है मैं किस में से गुजर रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। बिल्कुल नहीं, परमेश्वर इन सारी चीजों से गुजरा है और परमेश्वर आपके साथ सहमति रखता है, सिंपति रखता है कि नहीं, मैं जानता हूँ कि किस चीजों से गुजर रहे हैं। पांचवी चीज, अब प्रैक्टिकल चीजों पे आते हैं। टेम्पटेशंस रोकने के प्रैक्टिकल चीजें कौन सी होती हैं? आपके वीक एरियाज कौन से हैं, कहाँ पे आप पाप कर जाते हो, उसकी एक सूची बनाओ, उसका एक लिस्ट बनाओ और वो एरियाज के आप उन एरियाज को नोट करो कि कौन से चीज ऐसे क्षेत्र है मेरे जीवन में जहां पर मैं फंस जाता हूं, मैं गिर जाता हूं, मैं परमेश्वर के खिलाफ काम करता हूं। आमीन।
फिर जब वो आपके सामने अगर 5 क्षेत्र है या 10 क्षेत्र है, उन क्षेत्र को लेकर उनके ऊपर प्रार्थना करो और कहो परमेश्वर से मुझे अनुग्रह दे, क्योंकि परमेश्वर कहता है जब तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा, तुझे अनुग्रह मैं दूंगा, ताकि तेरे जब तू कमजोर है मेरा सामर्थ तुझे बलवान करेगा। हालेलुया। तो प्रार्थना करनी हमें उसके लिए। 7वीं चीज, कट द सोर्स ऑफ टेम्पटेशन, मतलब जहां से तुमको प्रलोभन आ रहे हैं, जिस जगह से तुमको प्रलोभन आ रहे हैं, जिस व्यक्ति से तुमको प्रलोभन आ रहे हैं, उससे कट करो। ओके, उससे नाता मत रखो। डू नॉट एंटरटेन एविल थॉट्स, गलत विचारों के ऊपर सोचो मत, अपने गलत विचारों के ऊपर मत सोचो, अपने अंदर मत आने दो उनको। गलत विचार को हमें सोचना बंद करना है। जब आपके अंदर आ भी रहे ना, आपको सोचना है कि मैं किस बारे में सोच रहा हूं। जब आप सोचना करेंगे ना, आपको समझेगा अरे ये गलत है, हटा दो उसी टाइम पे। आपको पता है उसी टाइम पे जब हटा दोगे ना, आपकी 100% लड़ाई उधर ही खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है? कौन सी चीजों के बारे में सोचो जो अच्छी है? वचन को लेकर मनन करो। ठीक है, रिप्लाई, वचन का मनन करो। वचन, मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, वचन के ऊपर। बाइबल पहला पढ़ना है, बाइबल के वचन जो है वो आपको लिख के लेने हैं और आपको मनन करना है। ठीक है, तीसरी चीज और 9वीं चीज, आपको जब प्रलोभन आएगा तो उसका सामना कैसे करना है? वचन मार के। शैतान के साथ आप वचन मार के उसका सामना करोगे, वचन बोलोगे और उसका सामना करोगे। तो उसके लिए आपको वचन अंदर आना जरूरी है। ठीक है, आंखों के ऊपर नियंत्रण रखो। ये सारे अभी के लिए ना, जो बड़े बड़े लोग हो गए हैं, जहाँ शादीशुदा, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, पर जो यंग लोग हैं, कोई भी, अब देखो कि कोई भी किसी को भी शैतान लुभा सकता है? पर मैं क्यों बोल रही हूँ, अपनी आंखों के ऊपर नियंत्रण रखो। इस आंखों से पाप की शुरुआत होनी शुरू होती है। आपकी आंखों की रक्षा करो। गार्ड योर आईज, रेजिस्ट द टेम्पटेशन, मतलब जब प्रलोभन आएगा ना, ऐसा नहीं है कि भाई प्रलोभन आ रहा है मेरे सामने, अगर मैं किसी को देख के, अगर मेरे अंदर गलत विचार आ रहे हैं किसी लड़के को देख के, और मुझे अंदर गलत सोच आ रही है, तो मुझे ऐसा नहीं कि शैतान मेरे अंदर अगर डाल भी रहा है गंदी चीजें, तो ऐसा नहीं कि अरे शैतान बोल रहा है तो मैं करूं। नहीं, मैं लड़ाई करूंगी, मैं शैतान का विरोध करूंगी। कैसे? मैं वहां से हट जाऊंगी। समझ में आ रहा है? स्पेंड टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर के उपस्थिति में बैठो, वो तुम्हें सामर्थ्य देगा प्रलोभन से लड़ाई करने के लिए। ये चीजें जो है ना, आपको लग रही होगी कि ये वचन बहुत लंबा है, बहुत वचन है, पर मैं आपको बोल रही हूँ, जो मैं दे रही हूँ ना, आपकी जिंदगी बदल डालेगा ये वचन। समझ में आ रहा है? बाइबल पढ़ो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, वो चीजें तुम्हें मदद करेगी। ये सारी चीजें तुम्हारे आत्मा में तुम्हें स्ट्रांग बनाएगी, ताकि तुम शरीर की अभिलाषाओं से लड़ सको। शरीर तुम्हें बोलेगा व्यभिचार कर, आत्मा स्ट्रांग होगा, आत्मा बोलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ में आ रहा है? पर ये सामर्थ्य हमको कैसे मिलेगा? जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में बैठते हैं। हैबिट ऑफ फास्टिंग, मेक अ हैबिट ऑफ फास्टिंग, फास्टिंग करने की आदत डालो। अगर फास्टिंग नहीं कर रहे हो तो शुरू करो। हफ्ते में एक बार गुरुवार को हम सारे लोग ग्लोरी एंड लाइट चर्च के मिलकर हम फास्टिंग करते हैं। मैंने आपको तभी भी बोला था कि फास्टिंग अगर आपको करना है, आपके 2 तरीके फास्टिंग के हो सकते हैं। मैंने 3 तरीके दिए थे। आप रात से 12 बजे तक लेके दोपहर के 2 बजे तक फास्टिंग कर सकते हो। दोपहर के 2 बजे तक आप सिर्फ सुबह उठ के चाय या कॉफी, अगर वो भी नहीं लेते हो तो अच्छी बात है। 2 बजे तक आप फास्टिंग करो, 2 बजे के बाद आप खाना खा सकते हो। अगर दूसरा फास्टिंग, अगर आप गोली ले रहे हो तो सुबह नाश्ता कर लो, गोली ले लो और फिर रात का खाना खाओ। बीच में खाना नहीं खाना है। अगर लोगों को कोई बीमारी, आपको गोली लेनी पड़ रही है तो सुबह का नाश्ता करके गोली लेके रात को डायरेक्ट खाना खाओ, बीच का खाना नहीं खाओ आप। ठीक है। और तीसरा फास्टिंग मैंने बोला था, आप सुबह लेकर फास्टिंग, मतलब ब्रेकफास्ट भी नहीं करोगे, सुबह सिर्फ लिक्विड पे रहोगे। सुबह चाय, कॉफी या कोई जूस लेकर आप लिक्विड पे रहोगे और डायरेक्टली रात का खाना खा लो।
7 बजे आपका फास्टिंग आप समाप्त कर सकते हो। सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक आप फास्टिंग रख सकते हो और 7 बजे शाम को आपका फास्टिंग आप खत्म कर सकते हो। ओके, 7 बजे आप खाना खा सकते हो। तो आपको कौन सा सूटेबल है इसमें से वो फास्टिंग ले लो और हर गुरुवार को आपको ग्लोरी एंड लाइट चर्च के साथ फास्टिंग करना ही है। समझ में आ रहा है? आप एक दिन का आदत डाल दो, हर गुरुवार हम फास्टिंग करेंगे, ठीक है। और लास्ट है, सराउंड योर सेल्फ विद गॉडली पीपल। ऐसे लोगों के साथ संबंध रखो जो तुम्हें आत्मिक सलाह दे सके। ओके, अगर आप चर्च के भाग नहीं हो तो प्लीज चर्च के भाग बनो, क्योंकि आपके ऊपर पास्टर रहेंगे, वो आपकी अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे, आपको बता सकेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। आपके साथ संगति करने वाले लोग भी अच्छे होंगे तो आप और भी बढ़ोगे। समझ में आ रहा है? अगर सिर्फ जग के लोगों के साथ दोस्ती मत करो, पार्टी इधर चल रही है, उधर पार्टी चल रही है, उधर मैं जा रही हूँ, उधर जा रही हूँ, वैसा नहीं। ऐसे लोगों के साथ संगति करो जो यीशु में है। समझ में आ रहा है? ये आपकी मदद करेंगे। आपका पास्टर आपकी मदद करेगा। आपको कोई अगर बड़े डिसीजंस भी लेने हैं, वो प्रेयर करके आपको बताएगा क्या करना है। समझ में आ रहा है? ये मेरा वचन यहीं पे समाप्त हो रहा है। मैं सबके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। ओके, परमेश्वर यीशु, मैं मांग रही हूँ प्रभु, हर एक व्यक्ति को छू ले प्रभु, हर एक का जीवन बदल दे प्रभु। जो प्रलोभन का जो सीरीज हमने शुरुआत किया था प्रभु, उसका अंत आज हुआ है। हम मांगते प्रभु ये सारे वचन जो दिए गए हैं उनके लोगों के अंदर कार्य करेंगे और उनका जीवन बदलेंगे प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु, इन्हें बदल प्रभु, इनके जीवन में बढ़ोतरी ला प्रभु। और ये वचन के द्वारा प्रभु, अगर वो कोई भी पाप उनके जीवन में हो रहा है प्रभु, उन्हें ताकत दे कि ये वचन के द्वारा आज से वो शैतान का विरोध करना शुरू करेंगे प्रभु, और वो वचन में जाएंगे और प्रार्थना में बैठेंगे। और परमेश्वर ये सारे जो तूने हथियार उनको दिए हैं, उन हथियारों का इस्तेमाल करके वो प्रलोभन का सामना करेंगे और वो फंसेंगे नहीं। परमेश्वर हम मांगते हैं प्रभु, हर एक को ब्लेस कर, हर एक को छुटकारा दे प्रभु गलत चीजों से, और हर एक को जो भी ये वचन सुन रहा है परमेश्वर उसे आशीषित कर, आशीषित कर, आशीषित कर, उसकी कमी घटियों को दूर कर और परमेश्वर उसे नए लेवल पर लेकर जा प्रभु, आत्मिक स्तर में उसे बढ़ा प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।